Hello students, welcome to Gnan Manchri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about art of clay work and art of weaving. I hope you understood very well about these two topics. And today's our main topics are art of embroidery, then leather work, and in the last we will discuss about diamond work. So let's get start the topic. Okay, so let's start with art of embroidery. So first of all, what is the meaning of embroidery? हम गुजराती में बात करें, सिंपल सा मीनिंग है एम्ब्रॉयडरी का भरत काम. भरत काम is also known as embroidery in English language. Then the work of embroidery can be seen on the clothes of the idols and statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. As we all know that Harappa, Mohenjo-daro, these places are belongs to Indus Valley civilization. हरप्पा मोहनजोदड़ो ये सभी प्लेसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं. और जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है ये हमें स्पेशली क्लोथ्स पे देखने को मिलता है. भरत काम की बात करें, ये क्लोथ्स के ऊपर होता है. और ये क्लोथ्स कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? आइडल्स मीन्स भगवान की मूर्ति है या फिर कोई मैन एंड वुमन की कोई आइडल्स है, उसके ऊपर हमें ये क्लोथ्स देखने को मिलते हैं. देन कुछ स्टैचूज है उसके ऊपर भी ये क्लोथ्स होते हैं और ये क्लोथ्स में हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क देखने को मिलता है. सो हरप्पा एंड मोहेंजोदड़ो ये दो ऐसे प्लेस है जहाँ पर हमें एक्सकेवेशन के दौरान एम्ब्रॉयडरी वर्क, काफ़ी सारी मूर्तियाँ थी मीन्स आइडल्स और स्टैचू के ऊपर जो क्लोथ्स होते हैं उस पर हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क देखने को मिला था. Then the art of weaving on the clothes of men, women and children is very famous from ancient time. Art of weaving last lecture में हमने डिस्कस किया था art of weaving के बारे में. सो वीविंग कहाँ पर होता है? क्लोथ्स के ऊपर. सो आर्ट ऑफ वीविंग हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्लोथ के ऊपर जो भी कुछ आर्ट होता है उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ वीविंग. और ये क्लोथ्स किसके लिए होते हैं? मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए. सो द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज वेरी फेमस फ्रॉम एंशियंट टाइम. एंशियंट टाइम से ही हमारे इंडिया का आर्ट ऑफ वीविंग काफ़ी फेमस रहा है. Then, this art of embroidery was seen on the clothes of men, women and children in Sindh, Saurashtra and Kutch region at the time of Indus Valley civilization. So, एम्ब्रॉयडरी का आर्ट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 इम्पोर्टेंट रीजन पे देखने को मिलता था, स्पेशली सिंध एरिया, सौराष्ट्र एरिया एंड कच्छ रीजन पे. सिंध रीजन आज करंट की बात करें तो ये पाकिस्तान कंट्री में है, बट जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तभी ये सिंध एरिया है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था. सो दिस वर्ट art of embroidery was seen on the clothes of men, women and children in Sindh, Saurashtra and Kutch region at the time of the Indus Valley civilization. Then similarly, Kashmiri work of Kashmir is also well known. कश्मीर के पीपल जो कश्मीरी वर्क करते थे ये भी काफ़ी वेल नोन था, काफ़ी फेमस हुआ था. सो दिस इज़ अबाउट आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी. हमने अब तक देखा कि एंशियंट टाइम से ही हमारा इंडिया आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी में काफ़ी आगे रहा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो हरप्पा, मोहेंजोदड़ो, यहाँ से हमें आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी का सैंपल देखने को मिलता है. देन सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन में भी कई सारे सैंपल हमें मिले हैं आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी के. देन हमने लास्ट में देखा कि कश्मीरी वर्क ऑफ कश्मीर ये भी काफ़ी फेमस हुआ था. Then, apart from embroidery, the Bandhani work of Jamnagar, Jaipur, Bhuj and Mandvi of Gujarat are very popular. एम्ब्रॉयडरी वर्क के अलावा हम बात करें तो बांधनी वर्क ऑफ जामनगर, जयपुर,
भुज एंड मांडवी, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। जोधपुर में, जामनगर में, भुज एंड मांडवी में बांधनी वर्क काफ़ी एक्सलेंट होता है। सो ये भी एक स्पेशलिटी है हमारी गुजरात की कि बांधनी वर्क हमारे गुजरात में काफ़ी पॉपुलर है। Then, the traditional style of Bandhani with all its luster and due to the beautiful designs of elephant, puppet, dice and pictures is very popular today. ट्रेडिशनल स्टाइल बांधनी, उसके साथ हम लस्टर, लस्टर मीन्स चमक, मीन्स उसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं और क्लोथ पे चमक लाते हैं। देन बांधनी की बात करें तो उसमें हमें काफ़ी सारी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस देखने को मिलती है, एलिफेंट की डिज़ाइन, पपेट की। देन डाइस मीन्स क्रॉस, हम एक क्रॉस स्क्वायर देखें तो उसकी डिज़ाइन। देन पिक्चर, पिक्चर मीन्स सिंपल सा गुजराती वर्ड है जग, इसको हम कहते हैं पिक्चर्स, मीन्स वाटर का स्टोर, वाटर जिसमें हम भरते हैं उसको कहते हैं पिक्चर। सो ये सभी डिज़ाइंस हमें ट्रेडिशनल बांधनी के साथ देखने को मिलती है और ये दोनों चीज़ मिलके काफ़ी फेमस बनाती है बांधनी को। Then, cottage industry was taken over by the women of Kutch and Saurashtra region of Gujarat. कॉटेज इंडस्ट्री ये काफ़ी फेमस हुई है कच्छ रीजन में और सौराष्ट्र रीजन में, और स्पेशली इसमें वुमन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। देन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण्स, चाकड़ा, पिलो कवर, बेड शीट्स, शाक, todalia, clothes like केडिया is well known even today. देन एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो उसके ट्रेडिशनल आर्ट की बात करें तो तोरण, उसमें भी हम एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं। देन चाकड़ा, देन पिलो कवर, पिलो के ऊपर जो कवर होता है उसमें भी हम एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं। देन बेड शीट्स, शाक, टोडलिया, क्लोथ्स लाइक केडिया, केडिया भी एक काफ़ी फेमस क्लोथ है हमारे सौराष्ट्र रीजन का। तो ये सभी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। देन एम्ब्रॉयडरी वर्क इज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन द क्विल्ट एंड शॉल्स with different designs. Apart from embroidery work on torrents, chakra, pillow cover, bed sheets, embroidery work is also carried on the quilt and shawls. Quilt means रजाई and shawls, ये दोनों पर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क काफ़ी फेमस हुआ है। देन embroidery work of Jat community of Banni area of Kutch is unique in itself. कच्छ का जो एरिया है बन्नी एरिया, यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है जाट कम्युनिटी। जाट कम्युनिटी के पीपल एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं और ये अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर है। सो ये भी आपको याद रखना है, जाट कम्युनिटी का एम्ब्रॉयडरी वर्क ये भी काफ़ी एक फेमस वर्क बना है इन द बन्नी एरिया ऑफ कच्छ। अब तक हमने देखा आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रॉयडरी मीन्स भरत काम, जो क्लोथ्स के ऊपर हम भरत काम करते हैं उसको हम कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। देन हमने देखा हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, यहाँ पर भी हमें काफ़ी एम्ब्रॉयडरी वर्क देखने को मिलता है। देन सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन, यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क काफ़ी फेमस था और आज भी काफ़ी फेमस है। देन कश्मीरी वर्क, ये भी काफ़ी एक कश्मीर एरिया का फेमस वर्क है। देन बांधनी की बात करें, गुजरात के 4 रीजन मीन्स जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी, यहाँ का बांधनी वर्क भी काफ़ी फेमस है। देन बांधनी वर्क में हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल डिज़ाइंस होती है एलिफेंट की, पपेट की, डाइस एंड पिक्चर की, और ये भी एक काफ़ी पॉपुलर वर्क है आज के बाद, करंट टाइम की बात करें। देन कॉटेज इंडस्ट्री भी देखा कि कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन की वुमन है वो कॉटेज इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। देन हमने बात की थी कि तोरण, चाकड़ा, पिल्लो कवर, बेड शीट्स, शाक, टोडलिया, क्लोथ्स लाइक केडिया, उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। देन क्विल्ट एंड शॉल्स मीन्स रजाई के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। एंड लास्ट में देखा था कि
बन्नी एरिया ऑफ कच्छ, उसकी जाट कम्युनिटी, उसका भी एम्ब्रॉयडरी वर्क एक यूनिक कैरेक्टर हमें उसका देखने को मिलता है. सो दिस इज अबाउट एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ इंडिया. Then let's move to our second topic. Today's our second topic is leather industry. So first of all, what is the meaning of leather? Leather means चमड़ा. हम उसको गुजराती में कहे तो चामड़ू. उसमें से भी हम काफ़ी सारी थिंग्स बनाते हैं. So skin of dead animals was used for various purposes in ancient time. In ancient India, लेदर हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. डेड एनिमल्स की स्किन में से हम लेदर को बनाते हैं. सो आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल, इट्स स्किन वॉज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर. जब भी कोई एनिमल की डेथ होती है और उसकी स्किन को हम प्रोसेस करके बाद में हमें लेदर मिलेगा. देन leather was prominently used for making masak. Masak means a leather bag for fetching water. Then and kos, drum, dholak, tabla, these all are musical instruments, and the bellows used by blacksmith and various types of footwear, लेदर बेल्ट्स टू टाई एनिमल एक्सेट्रा. सो लेदर की बात करें, उसके यूज़ की बात करें, सो एंशियंट टाइम से लेकर आज तक हम लेदर का मशक के लिए, मशक को बनाने के लिए काफ़ी सारा यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ मशक? मशक मीन्स अ लेदर बैग फॉर फेचिंग वाटर. डेजर्ट रीजन में हमें मशक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है. डेजर्ट रीजन में एक चमड़े की बैग होती है, लेदर बैग होती है, और इस बैग में हम वाटर को स्टोर करते हैं. सो ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये जो एक बैग है, इसको हम कहते हैं मशक, और मशक को बनाने के लिए भी लेदर का यूज़ होता है. देन कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम टॉप साइड देखते हैं, उसमें लेदर का यूज़ होता है. देन द बेलोज यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ. ब्लैकस्मिथ मीन्स गुजराती में हम बात करें तो लुहार, एंड बेलोज मीन्स धमण. सो ये धमण है, उसको भी बनाने के लिए लेदर की ज़रूरत होती है. देन वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर, लेदर बेल्ट्स टू टाई एनिमल्स. फुटवेयर मीन्स हम अपने फुटवेयर में भी चमड़े लेदर का यूज़ होता है. मीन्स चप्पल है, सैंडल है, या फिर कोई शूज़ है, उसमें भी लेदर का यूज़ होता है. देन लेदर बेल्ट्स की बात करें, सो ये स्पेशली हम देखते हैं कि एनिमल को टाई करने के लिए, टाई मीन्स बांधना, एनिमल को हमें बांधना है तो हम लेदर का यूज़ करते हैं. देन लेदर वॉज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर शील्ड विच वॉज यूज्ड ड्यूरिंग वॉर्स. वॉर्स के दौरान लेदर स्पेशली शील्ड के लिए यूज़ होता था. शील्ड हम देखते हैं कि ये क्या करता है, एनिमी के अटैक से हमें बचाता है. सो उसके लिए भी ये जो शील्ड है, उसमें भी हमें लेदर देखने को मिलता था. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेदर. एंड आज की बात करें, लेदर इंडस्ट्री काफ़ी सारे इंडिया के प्लेस में काफ़ी प्रोमिनेंट हुई है. So leather industry had a prominent place in ancient India. लेदर इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस एंशियंट इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंट था, काफ़ी प्रचलित था. देन वेल knitted मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज, leather knitted purses, belts and other things made out of the leather for horse and camel like saj, palan, लगाम एंड वीप वर वेरी मच इन यूज. सो लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो एंशियंट इंडिया में उसका काफ़ी एक प्रोमिनेंट प्लेस था. देन लेदर इंडस्ट्री में हम देखें तो कौन कौन सी ऐसी थिंग्स में हम लेदर का ज़्यादातर यूज़ करते थे और अभी भी यूज़ कर रहे हैं. सो मोजड़ी ऑफ राजस्थान, ये भी लेदर में से बनती है. देन शूज़, देन लेदर निटेड पर्सिस. पर्सिस जो होते हैं उसमें भी लेदर का यूज़ होता है. जो हम बेल्ट्स पहन रहे हैं उसमें भी लेदर होता है. देन एनिमल की बात करें तो हॉर्स एंड कैमल के लिए हम साज, पालन, लगाम एंड विप का यूज़ करते हैं. ये सभी थिंग्स लेदर से बनी हुई होती है. सो दिस इज अबाउट लेदर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया.
Then let's move to our last topic. Topic is diamond beadwork and enamel work. So first of all, beadwork means मोती काम, जो हमें ओशन में से मोती मिलते हैं उसकी हम माला बनाते हैं, तो ये कहते हैं हम उसको बीड वर्क. देन इनेमल वर्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनेमल वर्क? गोल्ड एंड सिल्वर उसके ऊपर हम कोई दूसरी मेटल को चढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं इनेमल वर्क. देन इंडिया हैज 7,517 kilometer long coastline surrounding all three directions, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ. हम सब जानते हैं हमारे पास इंडिया के पास 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है और ये हमारे इंडिया के तीनों साइड देखने को मिलते हैं. ईस्ट की बात करें बे ऑफ बंगाल, वेस्ट की बात करें अरेबियन सी एंड साउथ की बात करें तो इंडियन ओशन. तीनों साइड पे हमें कोस्ट लाइन मीन्स ओशन देखने को मिलता है. सो डायमंड्स एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी. सो इसी के कारण हमारे इंडिया में डायमंड्स एंड बीड्स काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में होता है. सो आपको ये बता दूं कि ओशन एरिया में डायमंड्स एंड बीड्स हमें ज़्यादातर मिलते हैं और हमारे इंडिया के पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है, हमारे पास ओशन सीज काफ़ी ज़्यादा एरिया में है, तो इसीलिए डायमंड्स एंड बीड्स हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में देखने को मिलता है. So there has been a wide use of gems and diamonds since ancient time और इसी के लिए जेम्स एंड डायमंड्स का सिंस एंशियंट टाइम से लेकर आज तक काफ़ी वाइड यूज़ हमें देखने को मिलता है. देन सिंस एंशियंट टाइम ट्रेड ऑफ डायमंड एंड बीड्स was carried out through sea routes with different countries across the sea. एंशियंट टाइम से ही डायमंड एंड बीड्स का ट्रेड हो रहा था थ्रू सी रूट्स विद डिफरेंट कंट्री के साथ हम सी रूट के द्वारा डायमंड एंड बीड्स का ट्रेड करते थे. देन डायमंड स्टडेड ornaments have been in a great demand in foreign countries since long. डायमंड से सजे हुए ऑर्नामेंट्स इसकी भी काफ़ी डिमांड थी फॉरेन कंट्री में. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल वर फाउंड फ्रॉम इंडिया ओनली. देन हम बात करें कोहिनूर डायमंड एंड ग्रेट मुगल डायमंड, ये भी काफ़ी वर्ल्ड फेमस डायमंड्स थे और ये भी हमारे इंडिया में से मिले थे. करंट की बात करें तो कोहिनूर डायमंड इंग्लैंड के पास है और ग्रेट मुगल भी इंडिया के पास नहीं है. ये सभी डायमंड्स जो फॉरेन कंट्री के पीपल थे अपने कंट्री में ले गए थे. सो बट इसका ओरिजिन है हमारे इंडिया में. कोहिनूर इज़ द बिगेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड, उसकी साइज पूरे वर्ल्ड में काफ़ी बड़ी मीन्स बिगेस्ट है. देन ग्रेट मुगल ये भी एक काफ़ी फेमस डायमंड है. देन as Indians are fond of diamond and beaded ornaments, variety is found in great deal. इंडियन पीपल डायमंड एंड बीडेड ऑर्नामेंट्स को पहनने का शौक रखते हैं, इसीलिए हमारे इंडिया में इसकी वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है. अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज्ड टू वेयर डायमंड ज्वेलरी अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट. अर्लियर टाइम की बात करें रिच एंड रॉयल पीपल ये सभी डायमंड की ज्वेलरी पहनते थे सिवाय के गोल्ड ऑर्नामेंट्स में कम डिमांड होती थी बट उससे ज़्यादा डिमांड होती थी इन द डायमंड ज्वेलरी. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डायमंड वर्क. एंड लेट्स सी अबाउट इनेमल वर्क. देन हम बात करें डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमेराल्ड एंड टोपास वर used to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelries like bracelet, garland, etc. of the kings. So ये सभी डायमंड्स एंड उसके साथ हम बात करें कि उसके जैसा ही कोई एक स्ट्रक्चर है मीन्स डायमंड्स, रूबीज, बीड्स मीन्स मोती, एमेराल्ड ये एक डायमंड का टाइप है,
देन टोपाज, ये भी एक डायमंड जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो ये सभी किंग्स है जो हमारे एंशंट किंग्स थे, उसके थ्रोन में, उसके ताज में हमें ये सभी थिंग्स देखने को मिलती है। ये सभी थिंग्स को किंग्स के थ्रोन्स और क्राउन्स में सजाया जाता था। देन ब्रेसलेट एंड गार्लैंड, उसमें भी ये सभी का यूज होता था। ब्रेसलेट और गार्लैंड, उसका मीनिंग होता है माला, जिसको हम गले में पहनते हैं। सो उसमें भी डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमेराल्ड एंड टोपास का काफ़ी वाइडली यूज होता था। Then beadwork is also found prominent in Gujarat. beadwork की बात करें, beadwork means मोती काम, ये काफ़ी prominent हमारे गुजरात में देखने को मिलता है। Then the beautiful bead, तोरंस, पछित, ports, bari, bari means door grills, frames. Then chakla, it's a traditional wall piece. Then decorative coconut, used at the time of ceremonies like Laganna Naryal. Then Indoni, Modia. Modia means a net which covers the mouth of bullock and horns. Then hand fans, animal back cover means jewel are knitted in a unique artistic way. सो बीड वर्क की बात करें तो तोरण पछित में, पोर्ट्स में, देन ग्रिल्स होती है हमारी डोर की, यहाँ पर भी उसका वर्क होता है। देन चाकड़ा की बात करें तो सिंपल सा एक आसन होता है, उस पे हम ये बीड वर्क करते हैं। देन डेकोरेटिव कोकोनट, हम इसको मैरिज सेरेमनीज में काफ़ी देखते हैं कि कोकोनट के ऊपर एक क्लोथ हम सजाते हैं और उस पर बीड वर्क करते हैं, जिसको हम स्पेशली कहते हैं लगन्ना नारियल। देन इंडोनी मीन्स सर पे जो रखते हैं उसको कहते हैं इंडोनी। देन मोडिया, मोडिया मीन्स जो बुलोक और हॉर्न्स होते हैं उसके माउथ के ऊपर जो कवर होता है उसको हम कहते हैं मोडिया। देन हैंड फैंस, एनिमल बैक कवर जिसको हम कहते हैं जोड़। ये सभी थिंग्स में हमें बीड वर्क एंड डायमंड वर्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। Then India has been a leading country in jewelry since time immemorial. Immemorial means very ancient. Ancient से भी पुराना, इसको हम कहते हैं immemorial. So हमारा इंडिया एंशियंट टाइम से ही लीडिंग कंट्री रहा है इन द ज्वेलरी वर्क। Then India is the only country in the world where expertise can be seen in enamel work apart from the gold and silver work. सो हमारे इंडिया की बात करें तो ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारा इंडिया अकेला कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसको इनेमल वर्क में काफ़ी एक्सपर्टाइज एंशियंट टाइम से ही थी, apart from the gold and silver work. Then enamel work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green and blue in the gold silver ornaments like rings, bangles, earrings, keychain and chain. So what is the meaning of enamel work? Enamel work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green and blue. So गोल्ड सिल्वर के ornament होते हैं, उसके ऊपर हमें रेड, ग्रीन या ब्लू कलर को लगाना है। सो ये एक वर्क है इनेमल वर्क, कि गोल्ड सिल्वर के ornament है, गोल्ड सिल्वर की कोई भी थिंग है उसके ऊपर हमें कलर करना है, उसके ऊपर हमें कोई अदर मेटल को हमें चढ़ाना है, तो उसको हम कहेंगे इनेमल वर्क। और इनेमल वर्क से स्पेशली हम ये इनेमल वर्क रिंग्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स और किचन एंड चेन पे हम स्पेशली ये वर्क देखते हैं। देन एक्सपर्ट्स ऑफ इनेमल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। हमारे इंडिया की बात करें तो इनेमल वर्क में स्पेशलिटी देखने को मिलती है जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद में।
So this is about diamond bead work and enamel work. I hope you understood very well about this topic. Then let's take small revision of all the topic. So in the today's lecture, we have completed three important points. First of all, we have discussed about art of embroidery. So embroidery work is majorly seen on the clothes of the idols and statues. And since ancient time, during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro, the work of एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन एंशंट टाइम से ही हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन के दौरान ही हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क का काफ़ी सारा सैंपल देखने को मिला था. देन हमने देखा कि द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी was seen on the clothes of men, women and children in Sindh, Saurashtra and Kutch region during the Indus Valley civilization. Then Kashmiri work of Kashmir is also well known. Then apart from embroidery, Bandhani of Jamnagar, Jaipur, Bhuj and Mandvi is very popular in our Gujarat. Then the traditional style of Bandhani with all its luster and due to the beautiful designs of elephant puppet ties and picture is very popular today. So these all points we have discussed in this lecture. Then cottage industry was also taken over by the women of Kutch and Saurashtra region. Then we have discussed about the traditional art of embroidery like toran, chakla, pillow cover, bed sheets, shak, todalia, clothes like kedia is well known even today. Then in the last we have discussed about the embroidery work of Jat community. So Jat community belongs to Banni area of Kutch. You must remember this point. Then in the lecture, our second topic was leather industry. So we have discussed about the leather industry. So first of all, what is leather? Leather means skin of dead animals, means leather made from the skin of dead animals, and after the death of animal its skin was processed in a traditional manner and then we make leather. Then leather was prominently used for making masak. So you must remember masak is the leather bag for fetching water. देन कोस, ड्रम, ढोलका, तबला ये सभी लेदर में से बनता है. देन बेलोज यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ, इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम द लेदर. देन फुटवेयर, leather belts to tie animals, this all belongs to leather. Then leather industry had a prominent place in ancient India. Well knitted mojdi of Rajasthan, shoes, leather knitted purses, belts and other things made out of the leather for horse and camel like saj, palan, lagam and whip were very much in use. So हमने देखा था कि लेदर में से काफ़ी सारी थिंग्स बनती है. स्पेशली हमने फर्स्ट देखा था मशक, ये भी लेदर में से बनता है. देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो टॉप साइड में जो हम देखते हैं ये भी लेदर में से बनता है. देन फुटवेयर, लेदर बेल्ट्स, ये सब लेदर में से बनता है. देन आज की बात करें तो मोजडी ऑफ राजस्थान, शूज, लेदर निटेड पर्सीज, बेल्ट्स, ये सभी लेदर में से बनता है. और एनिमल की बात करें तो साज, पालन, लगाम, वीप, ये सभी थिंग्स लेदर में से बनती है. Then in the last we have discussed about diamond, beadwork and enamel work. So beadwork means moti kam and enamel work means chartar kam. As we all know that India has 7,517 kilometer long coastline surrounding all three direction, east, west and south. Then uh, diamonds and beads are available in plenty because India having 7,517 kilometer long coastline. Then since ancient time, trade of diamond and beads was carried out through the sea routes with different countries across the sea. Then the world famous diamonds like Kohinoor and Great Mughal were found from India only. You must remember this point.
वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल, ये दोनों हमारे इंडिया में से मिले थे। Then earlier rich and royal people used to wear diamond jewelry apart from the gold ornaments. Then we have also discussed about diamonds, rubies, beads, emerald and topaz were used to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland etc. of the kings हमने देखा था। डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमेराल्ड एंड टोपास, ये सभी हम किंग के जो थ्रोन होते हैं और क्राउन होते हैं और ब्रेसलेट है, गार्लैंड मीन्स माला, उसमें हम देखते हैं ये सभी थिंग्स को। देन beadwork is also found prominent in Gujarat. The beautiful bead, torans, pachit, pots, bari, chakra, then decorative coconut used for the at the time of ceremonies, then modia, indoni, hand fans, animal back cover also are very important work belongs to beadwork. Then in the last we have discussed about the enamel work. So enamel work means जड़तर काम। सिंपल सा आप याद रखिए कि इनेबल वर्क में क्या होगा, गोल्ड एंड सिल्वर की मेटल है उसके ऊपर हम कोई अदर मेटल को चढ़ाएंगे। मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर की मेटल है उसके ऊपर हम कॉपर को चढ़ाते हैं, तो ये भी एक एनिमल वर्क का एग्जाम्पल है। सो enamel work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green, and blue in the gold silver ornaments like rings, bangles, earrings, keychain, and chain. Then experts of enamel work are seen especially in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi, and Hyderabad. So you must remember enamel work are specially known in a Jaipur, famous in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi, and Hyderabad. So this is about today's lecture, and in this lecture, we have discussed about three important points. First of all, we have discussed about art of embroidery. Then second, we have discussed about leather industry, and in the last, we have discussed about diamond bead work and enamel work. So I hope you understood very well about this all the topic, and if you have any doubt regarding these topics you can ask me anytime. So now this is end of the lecture. I hope आप सभी को ये समझ में आ गया होगा ये सभी टॉपिक्स के बारे में। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट जरी वर्क ऑफ द सूरत। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।